की जाती कि E20 के साथ E10 E5 सब मिलेगा तो समझ आता है कि पब्लिक का सोचा जा रहा है। अभी पब्लिक का कुछ नहीं सोचा जा रहा है। एथेनॉल इसके अंदर आ रहा है, उसके बाद से ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। एथेनॉल 20, जी हाँ, आज हम बात करने आए हैं एथेनॉल 20 के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। और इस वक्त हम दिल्ली के एक यहाँ पर ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर जो स्कूटी है, टू व्हीलर्स हैं, वो यहाँ पर ठीक होते हैं। यहाँ पर मैकेनिक हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। इनसे कोशिश करेंगे जानने की कि एथेनॉल 20 को लेकर के जो इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है उसको लेकर के क्या है पूरा मामला, और क्या लोगों की जो कन्वेंस है, जो स्कूटी है, जो टू व्हीलर्स हैं, उसमें क्या कुछ उनकी वजह से एथेनॉल 20 की वजह से दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, या वैसे ही जो है वो ट्रांसपोर्ट की बात हो तो वैसे ही कोई खराबी चल रही है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं एथेनॉल 20 को लेकर के। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? एथेनॉल 20 जो है वो आजकल काफ़ी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि एथेनॉल पहले भी डलता था, पहले 10 डलता था, उससे पहले 5 डलता था, अब 20 डलने लगा है और आगे आने वाले समय में 30 की भी बात चल रही है। तो क्या इससे सच में जो टू व्हीलर्स हैं या फिर ऐसे जो ट्रांसपोर्ट हैं वो ख़राब हो रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट वैसे ही ख़राब हो रहे हैं? एथेनॉल मिक्स है पेट्रोल में, उसी के कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा, क्या कुछ दिक्कतें हैं जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि आप तो सारा दिन मैकेनिक हैं, आप तो सब जानते हैं इसके बारे में। गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देती है, पेट्रोल का प्रॉब्लम आता है, कस्टमर ऑन द रोड फंस जाता है, फिर वो हमारे पास आएगा तो उसी से पता चलता है पेट्रोल फिल्टर उसका फट जा रहा है। अच्छा, पेट्रोल फिल्टर उसका फट रहा है। अब जो लेटेस्ट BS6 वाली टेक्नोलॉजी जो मार्केट में है, जो व्हीकल चल रहे हैं वो ख़राब हो जा रहा है। उनका पेट्रोल फिल्टर स्पंज टाइप मटेरियल का बना है तो वो ख़राब हो जा रहा है, उसमें बहुत सारा डस्ट आके इकट्ठा हो जाता है, कई बार तो फट भी गया है। अभी जब से ये 20% एथेनॉल इसके अंदर आ रहा है, उसके बाद से ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। अच्छा, तो जो आपके पास कंप्लेंट्स आ रही हैं सारा दिन, वो सारी एथेनॉल 20 की लगभग ज़्यादा आ रही है? मोस्ट प्रोबेबली एथेनॉल की वजह से जिस कस्टमर को प्रॉब्लम होगी वो तो आएगा ही, मेरे पास नहीं आएगा, किसी और मैकेनिक के पास आएगा। बिल्कुल। तो कैसे आप उन दिक्कतों को ठीक कर पा रहे हैं या नहीं ठीक कर पा रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल में मिक्स तो अब कर दिया गया है, तो उसको लेकर के अब ठीक हो पा रहे हैं वो, या नहीं ठीक हो पा रहे हैं? हो पा रहे हैं, लेकिन वो फिर से रिपीट रहेगा ही रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, वो रिपीटेशन चलता रहेगा? चलता ही रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। कोई पार्ट उसमें अगर पेट्रोल से रिलेटेड फ्यूल पंप है या पेट्रोल फिल्टर है, वो चेंज करने के बाद वो नेक्स्ट टाइम फिर से ख़राब होगा, क्योंकि वो पेट्रोल जैसे जैसे यूज़ होगा वो फिर से ख़राब होगा। एयर पाइप, पेट्रोल पाइप जो है वो भी फटते जा रहा है। जबकि एथेनॉल 20 के चलते पेट्रोल पाइप का भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे कोशिश करेंगे जानने की। सर, क्या नाम है आपका? आयुष। क्या कुछ बताना चाहेंगे? जब से एथेनॉल 20 को लेकर बातचीत चल रही है, इससे कह रहे हैं कि माइलेज भी जो है वो कम होती दिखाई दे रही है। बड़ी बुरी बात है मैम। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग हमारी तरह ओल्ड स्कूल बुलेट, तो ओल्ड स्कूल कार चलाते हैं, स्टैंडर्ड क्लासिक हो गई, और जो गाड़ियाँ है, जो हमारी जर्मन गाड़ियाँ होती है, हमारी ये E20 सुजुकी नहीं है जो कोई भी गाड़ी फ्यूल पेट्रोल पे चल जाएगी। हमारी ये जो गाड़ी है, इनको स्पेसिफिक फ्यूल चाहिए। E0 E20 ये सब कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ E0 XP100 ही चलेगा। और हमारे आजकल ये मिक्सिंग के साथ साथ आजकल डीजल में भी मिक्सिंग की बातें हो रही है, तो हमारी गाड़ियाँ तो रूइन हो ही जाएगी पूरी की पूरी। एवरेज तो मेरे को वैसी नहीं आ रही, वो तो हमें पहले से ही पता है। नई गाड़ी हमारी 3-4 की एवरेज दे रही है, और ये कोई सेंस नहीं है नई गाड़ी देने का, 3-4 की एवरेज दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, इथेनॉल मिक्सिंग से हमें तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। अगर हमें कोई चॉइस प्रोवाइड की जाती कि E20 के साथ E10 E5 सब मिलेगा तो समझ आता है कि पब्लिक का सोचा जा रहा है। अभी पब्लिक का कुछ नहीं सोचा जा रहा है, और हमारा सिर्फ घाटा हो रहा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं हो रहा। फ्यूल पंप हमारे 15-20 हज़ार के आते हैं, समझ रहे हो मैम आप? बताओ, अब हमसे पैसे कौन देगा हमें? फ्यूल पंप अगर खराब हो गया बुलेट का या फिर गाड़ी का, 1-1 लाख के खर्चे हैं, बताओ कौन भरेगा? बिल्कुल, वही तो दिक्कत आ रही है कि ऑप्शन भी नहीं दिया गया और सीधा मिक्स करके दे दिया गया। बिल्कुल, ये भी हमारे बुलेट, हम सारे बुलेट ओनर है और सबको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वंश क्या कुछ बताना चाहेंगे? दिक्कत आ रही है काफी? फ्यूल टैंक में रस्टिंग हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है, और रेगुलर बेसिस पे लाइक भरवाना पड़ता है, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लाइक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जिसको E20 भरवाना है वो E20 भरवाए, और जिसको नॉर्मल भरवाना नॉर्मल भराए, चाहे थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे ये नहीं कि सबको E20 भरवाना पड़ेगा, ये सही नहीं है। और चीज़ है कि XP100 ये भी नहीं है कि हर जगह अवेलेबल है, इसकी अवेलेबिलिटी बड़ी स्कार्स है। आपको दिल्ली में तो मैंने अभी तक कनॉट प्लेस में देखा है एक जगह, उसके अलावा कहीं देखा ही नहीं है।
तो वो अलग बात है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आज तक गवर्नमेंट के किसी डिसीजन के अगेंस्ट रहा नहीं हूँ, पर ये पहला डिसीजन है जो मेरे को खुद रोड पे आके मेरे को बोलना पड़ रहा है कि ये हमारी गाड़ियों के पास सारा खिलवाड़ करे सारा, ये अपने साथ एक्सपेरिमेंटेशन हो, हमारे साथ ना हो, सीधी साफ बात है। वही बात चल रही है कि अब E30 की भी बात जो है वो कर रहे हैं, अब सरकार कह रही है कि हम बातचीत करके फिर लाएंगे, तो वही जनता का सवाल है, क्या पहले बातचीत की थी जो अब आप लोग बातचीत करने को तैयार हैं? बिल्कुल भी नहीं की गई थी, हमसे तो पूछा ही नहीं गया था बिल्कुल भी। हमारा अब इस बात भी इतना बैकलैश के बाद भी ये पुश कर रहे हैं कि हम डीजल भी मिलाएंगे, हम इथेनॉल भी मिलाएंगे, तो बताओ ये सेंस तो बन नहीं रही ना, सारी बात यही है। तो ये बिल्कुल हमारे फेवर में तो नहीं है, देखो हम जो कहेंगे सीधी साफ बात है। और नई कंपनीज जो आ रही है आजकल, जो ये कह रही है कि हम E20 सपोर्ट करते हैं, पर उनकी गाड़ी सपोर्ट नहीं करती, तो उनको तो और ही ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है, जैसे आजकल मर्सिडीज़ का चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा जर्मन कार्स का तो यही है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि जनता जो है वो परेशान होती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैकेनिक का भी यही कहना है कि जितने भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो एथेनॉल 20 की वजह से आ रही है, पहले एथेनॉल 10 था, उससे पहले 5 था, और उसके बाद जो 20 कर दिया गया है, और आगे बात चल रही है एथेनॉल 30 की भी, जिसमें कि सरकार का कहना है कि वो बातचीत करेगी, लेकिन अभी जो है वो जनता को कोई यहाँ पर अंदेशा नहीं लग रहा है। तो ये सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविकांत पांडे है, मैं समाज सेवक हूं, और मेरी प्रॉपर वीडियो वगैरह आप देखोगे तो मैं समाज सेवा का डालता रहता हूं, और समाज के नए नए जो मुद्दे हैं, जैसे अभी आप इथेनॉल का देख रहे हो कि जो है कि पेट्रोल में मिक्स करके जो चलाया जा रहा है, जी, उसी पर चर्चा करने आज हम यहाँ पहुँचे। हाँ, तो ऐसे मुद्दों पे हम आवाज़ उठा रहे, क्योंकि जहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ के आसपास का आप माहौल देखिए कितना दूषित हो चुका है। वहाँ पे एक हमारे रिपोर्टर हैं जो जाकर वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में दिखाते हैं, क्या पता कल ना कल उनके भी जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि भाई जो इंडिया में सच दिखाता है, सच बोलता है, उसे दबा दिया जाता है। जैसे कि भरत तिवारी जी थे, आप बिहार में जाएंगे तो अभी वो सच के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, सच के जो है साथी बन रहे थे, तो उनका इनकाउंटर किया गया, वो भी फर्जी, वो हत्या थी। तो ऐसे ही हमारे जो है कि इथेनॉल पे अभी देश का बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप पेट्रोल जब भी आप चेक करोगे तो एकदम पानी की तरह वाइट हो जाता है, और उससे जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उनके इंजन पे इफेक्ट आएगा। जो छोटे लोग हैं, जो मान लीजिए हम जैसे किसान युवा हैं, हम जैसे युवा हैं जो 20,000 50,000 की जॉब कर रहे हैं, चीज़ें चला रहे हैं अपने घर की, ये बताइए जब हमारी गाड़ियां ख़राब होंगी, इंजन डे बाई डे जो है कि उसको डिस्ट्रॉय करता जाएगा, वो खराबियाँ आएंगी, तो हम कहाँ से उसको अफोर्ड करेंगे। लेकिन सरकार जो है कि अपनी फ़ायदा जो है कि जो फ़ायदा है अपने चीज़ों को जो है कि अपने संबंधी हैं उनको जो है कि आगे बढ़ाने के चक्कर में आम जनता के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। ये चीज़ें जो है कि दिल्ली में जो है कि बंद होनी चाहिए, क्योंकि मैम आज इथेनॉल वगैरह जो यूज किया जा रहा है, कल को दवाई में मिला होती हैं, मैं कल को क्या आज की डेट में बता रहा हूँ, आज की डेट में आप हज़ारों केस सुनोगे, दवाई अगर जो है कि बच्चा जाता है हॉस्पिटल में और डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही आशीर्वाद नर्सिंग होम में मात्र 22 साल का लड़का था, नई नई शादी थी, 4 से 5 दिन हुए थे शादी के, उसका तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट से उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे इंडिया में कई सारी चीज़ें चलती आई हैं, अब ये एक और नई नई चीज़ हो गई है, तो यहाँ के लोगों को अब धीरे धीरे आदत पड़ता जा रहा है। सही कहा जाए तो आदत पड़ गई है कि कोई भी आता है लाठी मारता है चला जाता है। लेकिन आज के ही युवा जैसे भरत तिवारी, जैसे रविकांत पांडे, जैसे सानू सिंह राजपूत जैसे कई ऐसे युवा हैं जो है कि छोटी छोटी चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं, और हमारी आवाज़ों को मैम मेरे को जो है कि बहुत सारी धमकियाँ आते हैं ऑनलाइन, बहुत सारी बातें कि हम आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, हम रोडों पे अगर आवाज़ उठा दें, शिविरों पे आवाज़ उठा दें, तो चीज़ों के ऊपर बहुत ही सारा जो है कि दबाव बनाया जाता है इन चीज़ों को रोकने के लिए। लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आज का युवा रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, समस्याओं को हम उठाएंगे और जो गलत हो रहा है उसे ज़रूर हम रोकेंगे, और नहीं रोक पाए तो प्रयास तो जरूरी करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो काफ़ी अच्छा जो है, क्योंकि ये आज के युवा हैं, इन्होंने जो है अपनी बात रखी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूटान में भी जो है, भूटान ने जो है वो भारत से पेट्रोल लेने से इनकार कर दिया है, और इसको जो है वो मंत्रालय जो है वो दिखा रहा है कि ऐसी कोई खबर ही नहीं आई, लेकिन जो वहाँ से जो पेजेस निकल करके आए हैं उसमें भूटान भी जो है वो इनकार कर रहा है कि पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिक्स है, तो भूटान जो है वो नहीं खरीदना चाहता।
सरकार का ये कहना है कि पिछले जो दशकों से उनको जो है एथेनॉल जब 10 था और जब 5 था तो उससे काफ़ी मुनाफा हुआ है, लेकिन ये बात मुनाफे तक ही नहीं टिकती है। लेकिन जो सवाल आता है, जो जनता इसका भुगतान कर रही है, जो बार बार उनकी जो माइलेज, जो 2 व्हीलर की बात हो या ट्रांसपोर्ट की बात हो, जो व्हीकल उनके खराब होंगे, उसका जवाब कौन ही देगा। तो ये था, आप लोगों ने जाना यहाँ पर एथेनॉल 20 को लेकर के कि जो 2 व्हीलर्स हैं और खासकर जो आजकल के युवा हैं उनको क्या कुछ जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। आप लोग बने रहें अवेयर खबर के साथ, खबरें जो करें सचेत। धन्यवाद।